हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज पार्ट 4 में हम जो है एनालिसिस करने जा रहे हैं JKKS 2021 के पेपर की। ऑलरेडी 3 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 73 जो है आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज रहने वाले क्वेश्चन फ्रॉम 74 टू 100 जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फॉर यूर अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे फिर आप JKSSB का एग्जामिनेशन हो, चाहे फिर आपके पास JKPSC का एग्जामिनेशन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 74 पूछा गया था, व्हाट इज इंडिया शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखिए, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो टोटल जो आपके पास अर्थ की टेरेस्ट्रियल लैंड एरिया आ रहा है, उसका टोटल एरिया आपके पास, लैंड का एरिया आपके पास 2.4% इंडिया में आपको मिल रहा है। इसके बावजूद इंडिया में आपके पास सेवरल डाइवर्स स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। करंटली अगर देखा जाए तो इंडिया शेयर करता है 8% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो 8% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया से मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ रहे हैं। आज से पूछा गया है, जिस तरह से वो प्लांट्स जो पानी में रह रहे हैं उन्हें आप हाइड्रोफाइट्स कह रहे हैं, आप बताइए वो प्लांट्स जो डेजर्ट कंडीशन में रहेंगे उन्हें आप क्या कहेंगे। देखिए, अगर आपने बायोलॉजी में, आपने बॉटनी में एक क्लास पढ़ी होगी कभी कि जीरोफाइट्स नाम के एक हमारे पास स्पीसीज होती हैं, प्लांट स्पीसीज होती हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं विच आर एबल टू अडॉप्ट टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट विद लिटिल लिक्विड वाटर। उस माहौल में ये रहते हैं, उस माहौल में ये अडॉप्ट करते हैं जहाँ आपके पास बहुत कम पानी मिलता है। जैसे आपके पास डेजर्ट्स हो गए, जैसे आपके पास आइस और स्नो कवर्ड रीजन्स हो गए, जैसे एल्प्स या आर्टिक में आपको मिलेंगे। पॉपुलर एग्जांपल्स अगर आप जीरोफाइट्स की देखेंगे तो आपके पास कैक्टी, CACTI, या आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पाइनएप्पल इज इवन, आपके पास कोई जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं। दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ जीरोफाइट्स जो इस काबिल हैं कि वो उस कंडीशन में रह सकते हैं जहां आपके पास लिटिल लिक्विड जो वाटर है वो मौजूद होगा। तो जीरोफाइट्स इसका आंसर आपके पास बन के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है लाइक शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है कि आप बताइए कि यूनियन कैबिनेट ने जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर चेयरमैनशिप थी, इन्होंने कब अप्रूव किया था एडॉप्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। ठीक है जी, ये बात है आपके पास 21 अक्टूबर 2020 की। ठीक है जी, जब आपके पास यूनियन कैबिनेट, तब आपके पास वेडनेसडे था, आपके पास 21 अक्टूबर 2020 को अप्रूव करता है एडॉप्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जो आपके पास अमेंड किया जाता है और नोटिफाई भी किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन अक्टूबर 17, 2020 में। जो अमेंडमेंट हुआ था, इसने एक रास्ता दिया था, एक रास्ता बनाया था, एक वे दिया था फॉर क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, DDCs का जो है वजूद जम्मू एंड कश्मीर में भी इस अमेंडमेंट के माध्यम से आया था, जिनके मेंबर्स को आप डायरेक्टली इलेक्ट किया जा सकता है बाय द पीपल। तब जो आपके पास यूनियन मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा था कि दिस मूव विल हेल्प एस्टेब्लिश ऑल द 3 टायर्स ऑफ ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी इन द UT लाइक इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। उनके मुताबिक तो जो आपके पास ये स्टेप हुआ था, ये अमेंडमेंट हुआ था, ये मदद करेगा ताकि हम एस्टेब्लिश कर सकें ऑल द 3 टायर्स ऑफ ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, ये बात हमें प्रकाश जावड़ेकर जो आपके पास यूनियन मिनिस्टर तब थे। तो करेक्ट आंसर का देखा जाए तो 21 अक्टूबर 2020 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं 77 की तरफ। ठीक है जी, चलिए 77 देखें क्या पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ फर्स्ट चाइल्ड फोकस्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CCRI, दैट इज इसके बारे में बात हो रही है, CCRI के बारे में बात हो रही है, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। आपसे पूछा गया है विच आर फॉलोइंग कंट्रीज इज एट द लोवेस्ट रैंक इन साउथ एशिया। देखिए, जो आपके पास यूनिसेफ की स्कीम है जिसे आप CCRI कह रहे हैं, चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कह रहे हैं, इसके संबंध में यूनिसेफ ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था। इन्होंने कहा था कि जो आपके पास 4 साउथ एशियन कंट्रीज के चिल्ड्रन हैं, ये एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ रिस्क पर मौजूद हैं ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। 20 अगस्त 2021 की बात है। इन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक रिपोर्ट जाहिर सामने रखी थी हमारे पास, जिसमें कहा गया था कि जो बच्चे हैं अफगानिस्तान के, सर आपके बांग्लादेश के, आपके इंडिया के और पाकिस्तान के, ठीक है जी, जो अफगानिस्तान
बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये एक्सट्रीमली वल्नरेबल हैं टू द क्लाइमेट चेंज रिस्क्स सच एज हीट वेव्स हो गए, फ्लड्स हो गए। इसके मुताबिक जो इन्होंने रैंकिंग दी थी, इसके मुताबिक पाकिस्तान की अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो आपके पास 14 रैंकिंग आ रही है। अगर आप बांग्लादेश की रैंकिंग देख रहे हैं तो आपके पास 15 आ रही है। अगर आप अफगानिस्तान की रैंकिंग देख रहे हैं तो आपके पास जो है ऑलमोस्ट 15 की रैंकिंग इनको भी मिल रही है, और इंडिया की रैंकिंग देख रहे हैं तो 26 की मिल रही है। इसके बरकस जो आपके पास नेपाल हो गया, इसकी 51 रैंकिंग आ रही है। सर आपके पास श्रीलंका हो गया, इसकी 61 रैंकिंग आ रही है। इवन भूटान हो गया, 111 रैंकिंग आ रही है। ये जो आपके पास कंट्रीज है, नेपाल हो गए, श्रीलंका हो गए, भूटान हो गए, इनकी रैंकिंग इंडिया से और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो है ज़्यादा आ रही है, जो दर्शाता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं दे आर रिलेटिवली लोअर रिस्क, दे आर रिलेटिवली एट लोअर रिस्क। तो अगर आप पाकिस्तान की रैंकिंग देखेंगे, सबसे छोटी कम रैंकिंग इन सब में से किसकी आ रही है? सर पाकिस्तान की आ रही है, वो 14 है। तो करेक्ट आंसर हमें पूछा गया है लोवेस्ट रैंकिंग, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आपके पास पाकिस्तान आ रहा है क्वेश्चन नंबर 77 का। ठीक है, 77 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 के पूछा गया है कि आप बताइए अंडर द बेंच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस, पूछा गया है कि किन जजेस के अंडर, किस बेंच के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने अपहेल्ड किया था मीडियाज फ्रीडम टू रिपोर्ट कोर्ट हियरिंग्स इन द केस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर विजया भास्कर। तो ये आप जो है ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आपने रिसेंटली ये न्यूज़ में देखा होगा तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने आराम से दिया होगा। देखिए बात क्या थी, ये स्टोरी आपके पास मई 2021 की बात आ रही थी। यहाँ बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि मीडिया हैज़ अ राइट टू रिपोर्ट एक्सचेंजेस ड्यूरिंग हियरिंग्स। जो आपके पास एक बेंच ऑफ जस्टिस था DY चंद्रचूड़ एंड MR शाह का, इन्होंने कहा था कि जो कोर्ट है स्टैंड एज ए स्टाउंच प्रोपोनेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ मीडिया टू रिपोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड MR शाह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। चलिए देखते हैं 79 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है कि हाउ मनी इंडियन स्टूडेंट्स विल बी स्पॉन्सर्ड ईच ईयर अंडर द क्वाड फेलोशिप टू परस्यू मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्री एट अ लीडिंग स्टेम ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, ये बात भी आपके पास सितंबर 2020 की आ रही है, जब आपके पास US प्रेसिडेंट जो आपके पास जो बाइडेन है उन्होंने अनाउंस किया था एक क्वाड फेलोशिप नाम का एक प्रोग्राम, जो है क्वाड फेलोशिप का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द मेंबर नेशंस ऑफ द क्वाड, ताकि परस्यू कर सके ईदर ए मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री एट लीडिंग स्टेम ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें बोला गया था कि इसमें हर एक क्वाड कंट्री से 25-25 स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्वाड बेसिकली आपके पास ग्रुप है 4 नेशंस का, जिसमें आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ रहे हैं, आपके पास इंडिया आ रहा है, आपके पास जापान आ रहा है और आपके पास ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। हर एक कंट्री में से 25-25 स्टूडेंट जो हैं उठाए जाएंगे। आपसे पूछा क्या गया है कि इंडिया में से कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा? सर आपका आंसर जो है 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास 80 देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। चलिए जी, गुजारिश करेंगे सीख रहे हैं तो साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया, बात हो रही है वर्ल्ड ब्रेन डे 2021 की। ठीक है जी, वर्ल्ड ब्रेन डे पहले समझते हैं क्या है। सर वर्ल्ड ब्रेन डे जो है इसे डेडिकेट किया जाता है ताकि हम अवेयरनेस, ताकि हम रेज कर सके अवेयरनेस अबाउट ब्रेन हेल्थ, आपके पास जो ब्रेन हेल्थ है उसके बारे में जागरूकता पैदा कर सकें। उसके लिए जो आपके पास वर्ल्ड ब्रेन डे है इसको सेलिब्रेट करते हैं हम। हर साल हम 22 जुलाई को ये जो डे है ये सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले जो है इस डे को हम ऑब्जर्व किया था 2014 में, हमने इस डे को शुरुआत की थी। अगर आप इस साल के जो आपके पास वर्ल्ड ब्रेन डे है इसकी थीम देखेंगे तो आपके पास कंसेप्ट आता है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली एक डिजीज है आपके पास जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ईट अवे एट द प्रोटेक्टिव, आपके पास जो कवरिंग है नर्व्स की इसको ईट अवे करने लगता है। इन आपके पास जो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी है इसमें क्या होता है, जो नर्व डैमेज डिसरप्ट्स कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी। तो आपके पास जो इस साल की 2021 की वर्ल्ड ब्रेन डे की थीम है वो यही है कि स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए सेक्रेड पोर्टल जो है इसके बारे में ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा तो सेक्रेड पोर्टल बेसिकली एक पोर्टल बनाया गया है फॉर एल्डरली। ठीक है,
इन ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव, ऐसे पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद एन ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ताकि कैटर किया जा सके सीनियर सिटीजन्स को विच आर सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम हमने सैक्रेड दिया था। सैक्रेड का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें तो सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो ये जो प्रोग्राम है ये किसके लिए आता है, ताकि जॉब दिया जा सके तो सीनियर सिटीजन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 82 में क्या पूछा गया है, सब पूछा गया है हु हैज कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स एन एसोसिएशन ऑफ 5 इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है। अगर आप ब्रिक्स देखेंगे सर, ब्रिक्स एक एक्रोनॉम है, इसका फुल फॉर्म आ रहा है सर, बी से आपके पास ब्राजील आ रहे हैं, आपके पास अगर आर देखेंगे सर इसके साथ रशिया आ रहा है, आई देखेंगे सर इसके साथ इंडिया आ रहा है, सी देखेंगे सर इसके साथ आपके पास चाइना देखने को मिल रहा है, और एस से आपके पास साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है। जो ये टर्म थी पहले आई थी बी आर आई और सी, साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड नहीं था, तो बी आर आई सी का जो कॉइन किया था इस टर्म को जिन ओ नील ने 2001 में कवर किया था। इन्होंने क्लेम किया था कि 2050 तक जो 4 ब्रिक हैं, जो आपके ब्राज़ील हो गए, रशिया हो गए, इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमीज़ हैं वुड कम अप टू डोमिनेट द ग्लोबल इकोनॉमी 2050। इन्होंने ये जो है ये भविष्यवाणी की थी। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था सर, आपके पास जिम ओ नील ने दिया था, BRIC का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। फिर बाद में इसमें जो है साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। पूछा गया है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स आपके पास कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अगर आपको ये बात पता होगी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसके 6 मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, ईच अंडर ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल। ये 6 मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स आपके पास सर कहाँ कहाँ हैं सर, एक तो आपके पास चेन्नई में मिल रहा है, ठीक है जी, चेन्नई में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, गुवाहाटी में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है आपके पास, अगर कोलकाता में देखेंगे यहाँ भी मिल रहा है, नागपुर में मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। ये 4 तो यहाँ पर हो गए, और 5वां आपके पास मुंबई में मिल रहा है, और 6ठा आपके पास न्यू दिल्ली में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो है 1 और 2 किस ऑप्शन में है सर, 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपके पास करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 बात पूछी जा रही है जल जीवन मिशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि बजट 2021-2022 में जल जीवन मिशन अर्बन को अनाउंस किया गया था अंडर द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ताकि प्रोवाइड किया जा सके यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्डर्स थ्रू फंक्शन टैपर्स। जो आपके पास टर्मिनल्स में ये मौजूद है उन सबको ये जो है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई दी जा सके अंडर SDG दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के अंडर ये जो है काम दिया जा सके। ठीक है जी, तो इसमें ये सारे काम आ रहे हैं सर, ये 20% का ये भी आ रहा है, क्रिएशन ऑफ ग्रीन आपके पास स्पेस ये कंसेप्ट भी आ रहा है, आपके पास 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन इन 500 सिटीज ये भी आ रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें इंक्लूड नहीं है, ये इसकी बात नहीं हुई है। फ्री वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्डर्स ये बात नहीं आ रही, यही पूछा गया है वी डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास 85 क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 उसके बारे में बात कर रहे हैं, गुजारिश करेंगे सीख रहे हैं तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 85 पूछा जा रहा है सिमाला गोपीनाथ कमेटी जो है ये किसके रिलेटेड है। ठीक है जी, आपको अगर पता होगा कि ये बात जो है मार्च 2021 की है, 2021 मार्च की बात हो रही है, जब आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेटअप किया था 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी जो है 5 मेंबर की ये कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई थी, जिसके हेड फॉर्मर RBI के डिप्टी गवर्नर सिमाला गोपीनाथ बनाए गए थे, ताकि इवालुएट किया जा सके एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सल बैंकर्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंकर्स। तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंकर्स का कंसेप्ट इसमें आ रहा है, साथ साथ यूनिवर्सल बैंकर्स का कंसेप्ट और स्मॉल फाइनेंस बैंकर्स के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन में स्मॉल फाइनेंस बैंकर्स आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल के बारे में पूछा गया है। सर होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल जो है ये कंसेप्ट आपके पास पोलैंड के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने एक पास की थी बिल, जिसका नाम इन्होंने होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल रखा था, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था सेवरल लिमिटेशंस ऑन क्लेम्स फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी लॉस्ट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई, इसके लिए जो है कंसेप्ट आपके पास लाया गया था पोलैंड के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तो आपके पास आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी पोलैंड आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे। 87 में सर पूछा जा रहा है मेगापोड सेंचुरी के बारे में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूज़ में था।
ठीक है जी। मेगापोर्ट आपके पास जो सेंचुरी है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको मिल रही है। बात है सर जनवरी 2021 की, जब आपके पास नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने एक सीरीज ऑफ डिसीजन लिए थे। उनमें से एक डिसीजन ये भी था जो इन्होंने डी नोटिफाई किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपके पास निकोबार आइलैंड में मिल रही है, जिसे आप मेगापोर्ट सेंचुरी कह रहे हैं, इसे डी नोटिफाई किया गया था। जो आपके पास स्टैंडिंग कमेटी थी बोर्ड की, इन्होंने हमें बताया था क्योंकि जो आपके पास मेगापोर्ट का जो आपके पास ये आइलैंड है ये अंडर वाटर चला गया है। जब आपके पास कैटास्ट्रॉफिक सुनामी आई थी 2004 में, तब से लेकर आज तक ये पानी के नीचे अंडरग्राउंड चला गया है। तो जो आइलैंड है इन्होंने कहा इट्स सीज्ड टू एग्जिस्ट, ये अब एग्जिस्ट हो नहीं रहा है, ठीक है जी, इसके नीचे चला गया है। इसी वजह से जो आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वाज हेनसफोर्थ विद जस्ट वन स्ट्रोक रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। इसलिए ये न्यूज़ में था, क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये मेगापोर्ट सेंचुरी जो न्यूज़ में है वो कहाँ पर है सर? ये आपके पास अंडमान एंड निकोबार, पर्टिकुलर निकोबार आइलैंड्स में मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, गुजारिश करेंगे साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 88, हु इज ऑथर फॉर द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड और फ्यूचर? तो ये किताब जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया होगा, इंदिरा नोवी। इंदिरा नोवी जो है आपके पास सीईओ रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं पेप्सिको ग्रुप के फ्रॉम 2006 टू 2019 तक। तो ये आपके पास सीईओ का काम किया है इन्होंने पेप्सिको में, ठीक है। तो इंदिरा नोवी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, फीफा वर्ल्ड कप मैन 2022 की बारे में बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप मेंस का हो रहा है ये कहाँ होगा? इस बारे में बात आपको पता ही होगी कि 2022 जो आपके पास फीफा वर्ल्ड कप है ये शेड्यूल किया गया है टू बी द 22nd रनिंग ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कंपटीशन, ठीक है। इसे शेड्यूल किया गया है कि ये कतर में 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक होगा। 18 नवंबर से लेकर सर आपके पास 21 नवंबर से लेकर 21 नवंबर टू 18 दिसंबर 2022 तक जो है ये कतर में खेला जाएगा, ठीक है जी। विंटर का जो मौसम इसलिए रखा गया है कि क्योंकि कतर में जो है बहुत गर्मी होती है समर में, इसलिए जो है ये टाइम जो आपके पास 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 में इसको खेलना है। कहाँ पर? कतर में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रख लीजिए कि ये जो आपके पास कतर में खेला जाएगा इट विल बी अ फर्स्ट वर्ल्ड कप एवर टू बी हेल्ड इन द अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड में खेले जाने वाला ये पहला वर्ल्ड कप होगा। इसके साथ साथ अगर आप एशिया में, एंटायर एशिया में जो वर्ल्ड कप खेले जाना है ये दूसरा आ रहा है क्योंकि इससे पहले 2002 में टूर्नामेंट साउथ कोरिया और जापान में खेला गया है, ठीक है जी। इसके बरकत ये भी याद रख दीजिए कि ये टूर्नामेंट जो 2022 में कतर में खेला जाएगा ये आखिरी टूर्नामेंट होगा जिसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि इसके बाद जो आपके पास 2026 में टूर्नामेंट खेला जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा में, उसमें आपके पास 48 टीमें जो हैं पार्टिसिपेट करेंगी। तो आज का करंट आपके पास अगर पूछा जाए कि आपके जो चैंपियंस हैं वो कौन है सर, वो आपके पास फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस वर्सेस आपके पास क्रोएशिया का जो है ये 2018 में जो रशिया में आपके पास फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया का आपके पास फाइनल हुआ था जिसमें फ्रांस ने जीत हासिल की थी। क्रोएशिया जो है आपके पास नंबर 2 पर आए थे, रनर अप थे। नंबर 3 पर आपके बेल्जियम थे, नंबर 4 पर आपके पास इंग्लैंड थे। ये नॉलेज जो है आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपसे जो है करेक्ट आंसर का क्या आ रहा है सर? कतर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ठीक है जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है सर? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की अगर आप बात करेंगे, इंडिया की रैंक 94 आ रही है अमंग द 107 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 एंड इज इन द सीरियस हंगर कैटेगरी विद स्कोर ऑफ इंडिया का स्कोर अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास 27.2 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो रिलीज हुई है, इसके मुताबिक इंडिया जो है सीरियस हंगर कैटेगरी में आ रहा है। इसका स्कोर 27.2 आ रहा है। इंडिया की रैंक अगर लास्ट ईयर देखी जाए तो आपके पास लास्ट ईयर 102 आ रही थी आउट ऑफ 117 कंट्रीज। इस इंडेक्स में इंडिया के पीछे नेपाल भी इवन इंडिया के पीछे रह रहा है। पाकिस्तान की रैंकिंग भी 88 आ रही है, नेपाल की रैंकिंग 73 आ रही है, बांग्लादेश की रैंकिंग भी 75 आ रही है, इंडोनेशिया 70 आ रहा है। इनसे जो है गया गुजरा भी इंडिया आ रहा है, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग अगर आप देख रहे हैं इस साल 94 आ रही है। 107 कंट्रीज में से 13 कंट्रीज ही इंडिया के जो वर्स्ट कंडीशन में है। जैसे आपके पास रवांडा हो गया जिसकी 97 आ रही है रैंक, नाइजीरिया हो गए 98 आ रही है, आपके पास अफगानिस्तान आ गए 99 आ रही है, लिब्रिया आ गए 102 आ रहे हैं। बस यही कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से गए गुजरे रह रहे हैं। बाकी जो है इंडिया इवन आपके पास पाकिस्तान,
आपके पास बांग्लादेश, आपके पास नेपाल, इंडोनेशिया, इनसे भी पीछे जो है रह रहा है। किसमें? आपके पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी आ रही है? सर इंडिया की रैंक 94 आ रही है। 17 कंट्रीज जिसमें आपके पास चाइना हो गए, बेलारूस हो गए, यूक्रेन हो गए, तुर्की, काबा, आपके पास कुवैत हो गए, ये टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं विद ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर ऑफ लेस देन 5। ठीक है, ये आपने बातें याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 में क्या पूछा गया है? सर आप बताइए कि हु मोबिलाइजेड द विलेजर्स ऑफ परगांडा बराउट इन उत्तर प्रदेश टू ज्वाइन 1857 रिवोल्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 91 अगर आप देखेंगे तो सीधा जो है आपके पास क्लास 12 की एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास शाहमाल आ रहे हैं। सीधा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया था तो हम सीधा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, ये भी सीधा आपके पास स्टैटिक पोर्शन में पूछा गया है कि जय सिंह और जसवंत सिंह को ये मिर्जा राजा का खिताब किस एम्परर ने दिया था? तो ये आपके पास औरंगजेब का कंसेप्ट आ रहा है। औरंगजेब ने जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा का खिताब दिया था। ये भी आपके पास स्टैटिक पोर्शन से ही आ रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 93 में क्या पूछा जा रहा है कि आप बताइए हमें कि जो फेमस बाजार है चांदनी चौक का फॉर शाहजहां न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद, इसको किसने जो है डिज़ाइन किया था? अगर आपको पता होगा कि चांदनी चौक जिसे आप मून लाइट स्क्वायर कह रहे हैं और इसके तीन बाजार हैं, इसे डिज़ाइन और एस्टेब्लिश किया था बाय द प्रिंसेस जहानारा बेगम। जहानारा बेगम जो हैं ये आपके पास शाहजहां की फेवरेट डॉटर थी। 1650 ईस्वी में जो है ये कंसेप्ट आपके पास देखने को मिलता है कि ये चांदनी चौक का जो डिज़ाइन और एस्टेब्लिशमेंट का काम जो है प्रिंसेस जहानारा करती हैं। जहानारा बेगम जो आपके पास आपके शाहजहां की सबसे फेवरेट डॉटर थी। और जो यहाँ देखा जाए 1560 शॉप्स इसमें आपको मिल रही थी। बाजार की 40 यार्ड की विड्थ थी और 1520 यार्ड की इसकी लेंथ आ रही थी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता ही होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 में क्या पूछा गया है? सर पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल विद विच द हरप्पन सील इज मेड ऑफ। तो हरप्पन में आपको पता है कि सर कमर्शियल पर्पस के लिए वहाँ जो सील का इस्तेमाल होता था और मोस्ट ऑफ द सीलर जो हैं वो स्टेटाइट के बने होते थे। ठीक है जी, ये बेसिकली आपके पास एक सॉफ्ट स्टोन है। कुछ सीलर आपके पास टेराकोटा, गोल्ड, एटसेट्रा इनके भी बने होते थे, लेकिन मोस्टली आपके पास जो है स्टेटाइट जो आपके पास सॉफ्ट स्टोन है इसके बने होते थे। स्टैंडर्ड हरप्पन सील जो है स्क्वायर टाइप आपको मिलती थी। 2x2 के डायमेंशन में आपके पास ये स्क्वायर जो है ये सील आपको मिलती थी। ये माना जाता है कि डैट द सील्स वायर यूजर फॉर अ कमर्शियल पर्पस के लिए इन सील्स का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा गया है कि नेम द कमांडर ऑफ द होम आर्मी हु डिफीटेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ सारेगाट इन 1671 ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन था। सीधा अगर आप देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी डैट इज लेचिट बोरफुकान जो है इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। सर 96 में क्या पूछा गया है कि इन विच प्लेस डिड द गार्डकारी जो आपके पास गार्डकारी अपराइजिंग 1844 में कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है कोल्हारा में जो आपके पास गार्डकारी अपराइजिंग 1844 की देखने को मिलती है। पूछा गया ये कहाँ हो रही है? सर कोल्हारा में, कोल्हारापुर में जो है ये आपको देखने को मिलता है, कोल्हारापुर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 97 क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए मुस्लिम लीग जो है ये 1906 में फाउंड हुई है, कहाँ पर हुई है? आपको पता होगा कि सर 30 दिसंबर 1906 को आपके पास मुस्लिम लीग का कंसेप्ट आता है। सर ये कहाँ? ढाका जो आपके पास प्रेजेंट आपके पास बांग्लादेश में है, या वहाँ जो है मुस्लिम लीग फाउंड होती है 30 दिसंबर 1906 को। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है कि आप बताइए विच आर द फॉलोइंग चोला किंग्स अज्यूम्ड द टाइटल गंगी कोडान। ये कंसेप्ट आपके पास आपको पता ही होगा कि राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र चोला फर्स्ट जो है इन्होंने ये टाइटल जो है रखा था। क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 99 में पूछा गया है कि आप बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में। देखिए ब्रिटिश इंडिया में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था इसे इनेक्ट किया गया था ताकि कर्टेल किया जाए, रोक लगाई जा सके फ्रीडम ऑफ द इंडिया प्रेस एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज। नोटेबली अगर देखा जाए जो अपोजिशन थी डैट हैड ग्रोन विद द आउटसेट ऑफ द सेकेंड एंग्लो अफगान वार। तो ये कंसेप्ट आपको पूछा गया है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का आ रहा है इसे अडॉप्ट किया गया था लॉर्ड लिटन ने। इंटेंडेड टू किस लिए? क्या ये प्रमोट करेगा इंग्लिश न्यूज़पेपर? नहीं सर। रिस्ट्रेन करेगा इंग्लिश न्यूज़पेपर? नहीं करेगा। प्रमोट करेगा न्यूज़पेपर वर्नाक्यूलर? ये तो बात हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर बी रिस्ट्रेन वर्नाक्यूलर आपके पास न्यूज़पेपर इसके लिए आया था। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में पूछा गया था वो विटी से पूछा गया था। विटी बेसिकली अगर आप देखें जाए तो विटी का लफ्जी मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। ये एक तरह का आपके पास टैक्स था
चोला एम्पायर के अंडर। सर ये आपके पास टैक्स आ रहा था अंडर चोला एम्पायर के अंडर ये टैक्स आपको देखने को मिलता था। जो विटी टैक्स था वाज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर नॉट इन कैश। इसको फोर्स्ड लेबर के तौर पर ले रहे थे, कैश के तौर पर नहीं। इस टैक्स में जो पीजेंट से वायर फोर्स्ड टू वर्क फॉर द किंग और देयर विलेज लैंडलॉर्ड फॉर फ्री। तो उम्मीद करते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो है फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक जो है हमने आपके साथ 4 पार्ट्स में डिस्कस किए। इसके लिए किए ताकि जो आपके पास फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, चाहे जेके एसबी अकाउंटेंट एंड फाइनेंस का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, पटवारी का हो, जेके पीएससी का आपके पास जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हो, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी बन जाए। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। और इन क्वेश्चन को भी जब हमने डिटेल से डिस्कशन की थी तो यहाँ से भी आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स बन गए, ऑलमोस्ट 100 टॉपिक्स आपके जो है कवर हो गए हैं। गुजारिश करते हैं आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।